हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स एंड आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जब नर्सिंग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथ के पता होना चाहिए। उसी की आज हम क्लास लेने वाले हैं ताकि हमें आगे इन द फ्यूचर हमें न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हम एक्सपोनेंशियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैं पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा सकती थी, बट वो फिर बहुत ज्यादा लोड फील होता है और सारी चीजें अगर एक ही दिन में पढ़ो तो वो समझ में नहीं आती हैं, बिकॉज सब कुछ मिक्स हो जाता है। इसलिए हम धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। वैसे भी हमारे पास अभी बहुत टाइम है, हम अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि ओके, जैसे कि ये 2 है, दिस इज द पावर ऑफ 2। सो आपको पता है इसे तो पावर कहते हैं। इट इज सो बेसिक, सबको पता होता है। एंड क्या है, इसको बेस कहते हैं। ये बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। इसे 2 की पावर जो होती है उसे पावर कहा जाता है, और जिसके ऊपर पावर लगी होती है उसे बेस कहा जाता है। इसे बोलते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं 2 रेज टू द पावर ए। तो आपको समझ में आ गया क्या बोलते हैं, 2 रेज टू द पावर ए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3, मतलब 3 रेज टू द पावर 3। ओके, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरीके से कर देते हैं कि हमें 3 का इंटू 3 से करना है। नो, इस तरीके से नहीं करना है। हमें करना है 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है। पावर का मतलब यही होता है। इस तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। 10 रेज टू पावर 4 करो तो कितना आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 10 4 टाइम्स करना है। 10 इंटू 10 इंटू 10। सो क्या आया, 10,000। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके लिए, HW। इसे आप खुद से करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। 5 रेज टू की पावर 3, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, 9 रेज टू की पावर 5। थर्ड क्वेश्चन, 15 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 की पावर 2। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन डू इट। एंड आप लोग इनके आंसर्स करके मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देंगे, और जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देगा मैं समझ जाऊंगी कि उसको ये आता है एंड उसे ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है।
अगर आप लोगों को ये क्लियर हो जाए तो आप कमेंट में मुझे सीसी लिखना। ओके, तो इसके कुछ रूल्स हैं। सो डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो देखो, ये लिख रहा है a की पावर m b की पावर n, इनटू हो रहा है दोनों के बीच में। देखो इनका बेस अलग है, ओके, और इनका जो पावर है जस्ट वेट, इस टाइपिंग मिस्टेक, यहां पर भी ए ही आएगा, यहां पर भी ए आएगा। ओके, सो ए इंटू ए, ये हमारा ओनली ए हो जाएगा। का ये जो बेस है दैट इज सेम, बट जो उनकी पावर है दैट इज डिफरेंट। दिस इज एन। तो जब बेस सेम होता है एंड पावर डिफरेंट होती है, ओके, तो जब बेस सेम होता है एंड पावर डिफरेंट होती है और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो हम उसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, a रेज टू द पावर m प्लस n, मतलब उनकी पावर का प्लस हो जाता है। बट ध्यान रखना जब बेस सेम होना चाहिए। एंड नेक्स्ट रूल है a की पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। पावर डिफरेंट है अभी भी, बट इनका बेस जो है वो सेम है, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर वाले के साथ नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, बेस को सेम कॉमन ले लेंगे। ध्यान रखना नीचे वाले को माइनस करना है, ये यहां से ऊपर पहुंच जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा a रेज टू द पावर m माइनस n। दिस इज सो सिंपल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन्हें कॉमन ले लेंगे। 2 रेज टू द पावर, क्या बोला था मैंने, हमको पहली वाली पावर के साथ सेकंड वाली पावर को माइनस कर देना है, सॉरी प्लस कर देना है। तो हम करेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 5। समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल को लेते हैं। देखो 2 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 2, कितना बचा, 2 रेज टू द पावर 1। ये समझ में आया? दिस इज सो इजी। ओके, सो नेक्स्ट है a की पावर m एंड b की पावर m। डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको, इस बार बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। तब हम क्या करते हैं, तो हमने बेस को तो इंटू में ले लिया, बट उसकी पावर को हमने कॉमन ले लिया। m m पावर थी दोनों की पावर को कॉमन ले लिया। क्वेश्चन करके देखते हैं, जस्ट लाइक 2 रेज टू द पावर 2 इनटू 3 रेज टू द पावर 2, क्या आएगा, 2 इंटू 3, पावर को सेम ले लेना है, 2 कॉमन लेना तो आप सबको आता ही होगा, कॉमन तो दिख जाता है। सो क्या हो गया, 6 का स्क्वायर, कितना आ गया आंसर, 36। 6 का स्क्वायर तो आता ही होगा ना। नेक्स्ट है, अगर आपको दिखे कि a की पावर 0 दे रखी है, उसका ऑलवेज जो मीन होगा वो 1 होगा, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसका हमेशा 1 होगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए ये 1.5 करोड़ है एंड इसकी पावर 0 दे दी है,
तो ये 1 के इक्वल ही हो जाएगा, 1.5 करोड़ नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है ए की पावर -m है, हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर आपके अंदर कॉमन सेंस होगा तो आप समझ सके होंगे, जो हमने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने डिवाइड में किया था, इसके बेस सेम थे लेकिन जो पावर थी वो डिफरेंस थी, तो डिवाइड वाली ऊपर जाके माइनस कर रही थी, तो ये ऑलरेडी देखो माइनस में दे रखी है, तो हम अगर इसे नीचे भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे 1/8 m। जैसे कि क्वेश्चन देखो, जैसे कि 2 का पावर -2 दे रखा है आपको, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2। ओके, दिस इज सो सिंपल। इस पर आप खुद से भी क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो भी आप कर लेंगे। ये बेसिक मैथ है, ये बहुत इजी है, ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ाई जाती है। ये अभी स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, एंड जो हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उनमें इन सारी चीजों की बहुत नीड होती है, और इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ही हमारा एक एक मार्क्स कट जाता है, क्योंकि हम 11th एंड 12th क्लास के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले सीट से रिवीजन कर लेते हैं अपने नोट्स से, लेकिन बेसिक नहीं पढ़ते हैं। बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? एम आई राइट? सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपका 1/a⁻m लिखा हुआ है तो सिंपल है, इसे हम ऊपर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट ऑफ दैट जो भी हमने पढ़ा। तो ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि उसी का वही एग्जांपल लेते हैं, 1/2 है, तो ऊपर जाकर के 2 हो जाएगा, इसमें साइन चेंज हो जाता है। लास्ट रूल है कि अगर आपकी a⁻m इस तरीके से लिखा हुआ है एंड उसके बाद फिर ये n लिखा हुआ है, मतलब दोनों पावर डिफरेंट है और बेस आपका सिर्फ एक ही है, तो आपको पता होगा ब्रैकेट का मीनिंग ऑलवेज इज द मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मीनिंग हमेशा मल्टीप्लाई होता है। सो इसकी पावर का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, 2 की पावर हमने ली 3 एंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 3 इंटू 2 की पावर 6 आ गई। इस तरीके से सॉल्व करना है। सो आई होप कि एक्सपोनेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, ओनली 10 मिनट्स के लिए जो मैंने पढ़ाया है उसे बस एक बार रिवाइज कर लेना, उससे जुड़े हुए एक एक क्वेश्चन कर लेना, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। बस अगर आपको एम्स तक पहुंचना है, क्योंकि एम्स कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लेता है, वो आपको बेस में ही आपको उलझा देता है, और बेस ही हम क्लियर नहीं करके चलते हैं। सो क्लियर योर बेसिस। बेसिक मैथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स बिल्डिंग। So next is the quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 9th एंड 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, पर क्या होता है 11th एंड 12th तक आते आते भूल जाते हैं। so, इसीलिए ये बेसिक मैथ है। अब बहुत से बच्चे बेसिक मैथ का चैप्टर ढूंढेंगे अपनी बुक में, इसका चैप्टर उन्हें मिलेगा नहीं, फिर वो कमेंट करेंगे कि ये चैप्टर तो हमें है ही, हमारे में इसमें है ही नहीं, आप कहाँ से पढ़ा रही हैं चैप्टर, ये चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये फिजिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर के एक टॉपिक बनाया जाता है बेसिक मैथ, और इसे हर कोई नहीं पढ़ाता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बहुत सारे बैचेस लेते हो पढ़ने के लिए, कोई 1000 रुपीज का बैच, 1500 रुपए का बैच, 2000 का बैच लेते हैं आप सभी, मुझे पता है। उसमें आपको तब जाकर के आपको सारी की सारी थ्योरी पढ़ाई जाती है, मतलब, पर मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर सारी की सारी थ्योरी प्रोवाइड करवा रही हूँ। एंड इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स, इसके बाद हम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को, बायोलॉजी की भी मैं पूरी पूरी थ्योरी पढ़ा रही हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, इफ यू डोंट नो। आप चाहें तो जाकर के पढ़ सकते हैं।
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मैंने इजी चैप्टर इसलिए करवाया ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस का लेवल अप हो जाए, आप लोगों को लगे कि यस यू कैन डू, यू कैन क्रैक द एग्जाम ऑफ एम्स 2026। ओके, सो अगर अभी तक आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है ना, सो प्लीज यार स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम पर हम ये सोचते रह जाते हैं कि यार अगर पहले पढ़ लिया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना होता। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ड्रॉपर्स भी हो ना, सो फॉरगेट योर डिफीट। जो तुम्हारी हार हुई है 2025 में, अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया, भूल जाओ और अपने एम को फिर से देखो। आपसे क्या मिस्टेक्स हुई थी, डायरी बनाओ, बनाओ डायरी एंड राइट करो उसमें कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी। अभी आपको याद भी होगा, आपका एग्जाम हुआ था, 1 महीना हो चुका है, आई नो एम्स का एग्जाम हो, बट अभी आपको याद होगा, अगर आप सच में एम्स को पाना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि आपने क्या गलती की, आपको क्या नहीं आया, आपने पूरी साल में क्या गलती की। और अगर कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसी साल 12th करके एग्जाम दिया था लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप लोगों को ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया मोस्ट ऑफ द, वरना बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करने में डर जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी थोड़ा कॉन्सेप्ट से इधर उधर चले गए, लेकिन इट्स ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 9th एंड 10th क्लास में पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, तो आज फिर से याद करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें x रेज टू द पावर 1 होता है और एक स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर से आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन, x रेज टू द पावर 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x रेज टू द पावर 2 होती है, 2 से ज्यादा नहीं होती। दिस इज क्यूबिक, क्यूबिक में x रेज टू द पावर 3 होता है। सो दीज आर द 3 इक्वेशंस जो हम पढ़ते हैं। इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है जिसका ग्राफ पैराबोला बनता है। सो एक क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी हुई है x रेज टू द पावर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, दिस इज द 8। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करना है अब वो देखो। कैसे सॉल्व करना है? हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं आपको इतना सिंपल वे बताने वाली हूँ इसे सॉल्व करने का कि आपको कुछ और देखने की नीड ही नहीं है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। और सच बता रही हूँ, कंसंट्रेशन के साथ सुनना और समझना और एक बार खुद लिख के प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें, मैं पहले कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि क्वेश्चन अलग दिखे और जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो अलग दिखे। तो देखो ये हमारा 2x है। ओके, 2x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसका प्लस माइनस करने के बाद 2x आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आए। ऐसी एक वैल्यू बताओ मुझे। समझ में आया या नहीं? देखो फिर से समझो अगर नहीं आया है तो। 2x का ऐसा एक और नंबर बताओ मुझे जिसका प्लस माइनस करने पर 2x आए एंड मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आए। गेस करो।
ऐसा नंबर है -4x + 2x। कैसे लिखेंगे? देखिए, x² -4x + 2x -8। अब देखो, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी प्लस माइनस करते हैं, तो ये आएगा 2x। अगर इन दोनों का इंटू करते हैं तो ये आएगा, जो इन दोनों का इंटू करके आएगा 8x²। ओके, अब इस वाली डिजिट में जो कॉमन है उसे बाहर लिखो। क्या कॉमन है? x, ब्रैकेट लगाओ, क्या रह जाएगा? x रह जाएगा, -4 रह जाएगा। ओके, अब प्लस लगाओ। इस वाली वैल्यू में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, क्या रह जाएगा? x रह जाएगा, -4 रह जाएगा। डेट इज क्लियर? ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें दो वैल्यू लेनी है। फर्स्ट इज दिस, दोनों सेम है, एंड सेकंड इज दिस। कैसे लेंगे? x -4, ठीक है, एंड x + 2, these are is equals to 0। आगे करते हैं, यहाँ पे हमारा x -4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट वाली में इधर लिख रही हूँ, x + 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 4, इसका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। यहाँ हमारी 2 वैल्यूज आ चुकी हैं x की। वैलिड कौन सी होती है? पॉजिटिव वैल्यू। ओके, एक चीज नोटिस की, इट इज सो टाइम कंज्यूमिंग। कैसे? फर्स्ट हमने एक मतलब हमें एक इक्वेशन दी गई, फिर हमने उस इक्वेशन के लिए ऐसा नंबर सोचा जिसका प्लस माइनस करने पर वो डिजिट आए एंड मल्टीप्लाई करने पर दैट डिजिट आए। वेरी कंज्यूमिंग थिंकिंग है, इतना टाइम नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसलिए आप लोगों के लिए एक सिंपल वे में ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन लाइए, दैट इज द ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। मैंने जो इक्वेशन दी थी आपको याद है? दैट इज x² -2x -8। यहाँ फर्स्ट वैल्यू जो x² है दैट इज दिस, bx दैट इज दिस, c इज द कांस्टेंट एंड दिस इज द कांस्टेंट। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसमें हम x कैसे निकालेंगे? वहां तो हमने वैल्यू इस तरीके से निकाली थी, बट वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। x कैसे निकालेंगे? ये है आपका x निकालने का फॉर्मूला, -b + √d अपॉन 2a। -b जो है यहाँ पर जो b की वैल्यू दी गई है वो होती है इस, ये प्लस माइनस मतलब हम इसे दो बार सॉल्व करते हैं। एक प्लस के साथ करेंगे, यहाँ प्लस लगाकर, एक बार माइनस के साथ लगाकर करेंगे। √d अपॉन 2a। 2a, a की जो वैल्यू दी है इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। अब आप लोग पूछोगे d, यहाँ पर √d दे रखा है, यहाँ तो कहीं भी √d नहीं या d नहीं दे रखा है, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन है, देयर इज फॉर्मूला ऑफ √d। देखो ये लिखा हुआ है √d इज इक्वल्स टू b² -4ac। जो b की वैल्यू है उसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू इंटू c, जो आपका कांस्टेंट होगा। ये है फॉर्मूला। ओके, दिस इज क्रिस्टल क्लियर? अगर आपको ये चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अब मैंने इसी इक्वेशन को फिर से लिया है। आप लोग पूछोगे कि यही इक्वेशन आपने फिर से क्यों ली? क्योंकि आप एक ही इक्वेशन को जब दो तरीके से सॉल्व करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, यस दिस इज सिमिलर।
बट वे इज द डिफरेंट। सॉल्व करने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर आपका सिमिलर आएगा। सॉल्व करके देखते हैं। क्या थी हमारी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए तो हमें डी निकालना होगा। डी इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी कितना दे रखा है? -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1 है। 1 इंटू कॉन्स्टेंट कितना है? -8। सो ब्रैकेट में लिखो -8। कितना आएगा आंसर? यहाँ आएगा 4, यहाँ आ जाएगा प्लस, बिकॉज माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 8 32, 4 8 32 एंड अब हो जाएगा ये 36। अंडर रूट डी की तो ये वैल्यू आ गई है। ओके, अब हम x की वैल्यू लिखेंगे। x इज इक्वल्स टू -b, एक बार हम प्लस करके करेंगे अंडर रूट डी अपॉन 2a। वहीं इधर हम x इज इक्वल्स टू -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a करके करेंगे। ओके, तो -b लिखेंगे। देखो, ये भी माइनस है, इधर जो दे रखा है ये भी माइनस है एंड ये भी माइनस है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 36 अपॉन 2 ही आएगा, बिकॉज ए की वैल्यू तो 1 है। इधर आएगा 2 माइनस अंडर रूट 36 अपॉन 2। इधर आएगा 2 प्लस अंडर रूट 36 कितना होता है? 6 होता है। अगर आप लोगों को ये नहीं आते हैं ना, तो प्लीज यार 1 से लेकर 20 तक याद कर लो। 1 से लेकर 20 तक रिमेम्बर होनी ही चाहिए। लर्न इट। 6 अपॉन 2, 8 अपॉन 2, 4, सेम आंसर। अब इधर देखो, 2 माइनस 6 अपॉन 2 -4 अपॉन 2 -2 आंसर। सेम है? एनी डिफरेंस? नो, उधर भी यही आ रहा था, यहाँ भी यही आ रहा है। तो ये इजी लगा आपको या वो इजी लगा? ये वाला इजी है, इसे आप ट्रिक से कर सकते हैं, इसे आप फॉर्मूला बेस कर सकते हैं। उसी में आपको सोचना पड़ेगा, सोचने में टाइम जाता है यार। ठीक है, सो ओके नर्सिंग एक्सपीरियंस, आज के 2 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने जो भी मैंने करवाया ना, ओनली 10 मिनट्स के लिए, ओनली 10 मिनट्स रिवीजन कर लेना, लर्न कर लेना, जो भी फॉर्मूले हैं उनको, और जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ना, उसी क्वेश्चन की जगह अदर वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करोगे तो। सच बता रही हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए हैं ना, ये आपको क्लियर हो जाएंगे। आप भी कहोगे बेसिक कंप्लीट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेसिक में। मैंने आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए वहां जाकर के, मैंने उसे भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाया है।
नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ खत्म होने के बाद। तो आप लोग अगर चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग को कौन सा चैप्टर बायो का चाहिए, बायो का कौन सा चैप्टर आगे आप पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये फुल ऑफ द क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों के लिए हैं, नर्सिंग एक्सपीरियंस के लिए हैं। जो बच्चे बैच नहीं ले पाते हैं, जो बच्चे खुद मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई सोर्स नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास इतनी फीस नहीं होती है कि वो बैच के लिए भी फीस दे सकें। और यूट्यूब पर कोई इतना नहीं पढ़ाता, यूट्यूब पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। यार क्वेश्चन तो तभी करेंगे ना जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसीलिए बोर्ड्स टू नर्सिंग आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं लाई हूँ। मैंने 3 प्रॉब्लम्स फेस की हैं, दैट्स वाई मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। बट आपको आपको मेरा साथ देना होगा बस इसमें। अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो आप रेडी हो जाइए अपने कॉन्सेप्ट से क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, क्योंकि हम साथ में पढ़ेंगे। और जब एक ही चीज को बहुत सारे लोग एक परिवार बनकर एक साथ पढ़ते हैं ना, तो वो चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। उसे होना ही होगा। एक बार समझ में नहीं आएगी, दोबारा पढ़ो। 2 बार समझ नहीं आ रही, तीसरी बार पढ़ो। कब तक नहीं आएगी? आएगी, हर चीज समझ में आएगी। और ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं बेसिक मैथ्स के, कुछ नहीं है इनमें। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपके दिमाग में कोई नहीं बिठा सकता जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी। ये फिजिक्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आप इस मतलब नर्सिंग फील्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी बेसिक क्लियर हो सके। सो अगर ये आपको प्यारा सा सेशन मेरा अच्छा लगा हो फिजिक्स का, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो के पार्ट्स आपके पास सबसे पहले आ जाएं। एंड अगर आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना, जितनी मैंने क्वेश्चन दिए उनके कमेंट करना आंसर्स के। मैं चेक करूंगी, आपका हर एक कमेंट चेक करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में